दोस्तों, न्यूजीलैंड के 359 के जवाब में जीतना तो दूर, 160 रनों के भीतर ही तहस नहस हो गया। भारत का सितारों से सजा बैटिंग क्रम तो टीम इंडिया की नाक कटते हुए देखकर बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी भड़क गए। सचिन से लेकर इरफान पठान और सचिन तेंदुलकर ने रोहित से लेकर कोहली को इस डाउनफॉल का जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं धोनी ने तो जो कहा वह सुनकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो क्या कुछ रहा? टीम इंडिया के इस शर्मनाक प्रदर्शन पर इन महान भारतीय दिग्गजों का रिएक्शन, उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। तो सब कुछ जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, घमंड में चूर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम भारत में आकर इतना बुरा हाल कर देगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बेंगलुरु में मिली करारी हार कोई आज तक भूल भी नहीं पाया है कि अब पुणे के मैदान पर भी भारत के बल्लेबाजों ने हमें इस कदर निराश किया है कि न्यूजीलैंड के सामने तो वह केवल 156 रनों पर ही अपने घुटने टेक गए और टीम इंडिया की नाक कटवा दी। जी हां, 259 के स्कोर का पीछा करते हुए पहली पारी में ही न्यूजीलैंड ने 103 रनों की लीड बनाई, तो अपनी दूसरी पारी में भी न्यूजीलैंड ने 255 रन ठोक डाले, जिसकी वजह से टीम इंडिया को 359 रनों का लक्ष्य चौथी पारी में चेस करने को मिला था। पूरा हिंदुस्तान अपने सुपरस्टार खिलाड़ियों से उम्मीद कर रहा था कि वह अपनी टीम को जीत दिलाएंगे, लड़ाई करेंगे, लेकिन दोस्तों, भारत के यह धुरंधर तो न्यूजीलैंड के सामने इस कदर घुटने टेक जाएंगे, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। जहां भले ही यशस्वी जायसवाल ने तूफानी 87 रन बनाकर इंटेंट दिखाया, लेकिन उनके अलावा कोई भी खिलाड़ी मैदान में टिक भी नहीं पाया। रोहित 8 तो गिल 23, कोहली केवल 17 रन बना पाए, तो पंत का तो खाता भी नहीं खुला। सरफराज 9 तो सुंदर भी केवल 21 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और 170 रनों के भीतर टीम इंडिया के 7 बल्लेबाज ढेर हो गए थे और टीम इंडिया की हार भी इसी के साथ सुनिश्चित हो गई थी। जहां पूरा हिंदुस्तान निराश है, तो वही भारतीय टीम का यह दिल तोड़ देने वाला प्रदर्शन देखकर तो बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी भड़क गए हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मुझे अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। यहां पिच की कोई गलती नहीं थी, यहां हमारे बल्लेबाजों की गलती थी। खास तौर से मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली से नाराज हूं। वह हमारी टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी थे, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनके अलावा बल्लेबाजी क्रम में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम किसी और को क्या ही दोष दे सकते हैं। यह टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जितनी ही बड़ी हार है, जिसे सहन कर पाना मुश्किल है। तो वहीं दोस्तों सर, सुनील गावस्कर ने तो अपनी सारी भड़ास निकालते हुए कहा, गौतम गंभीर के युग को भारत का स्वर्णिम युग माना जा रहा था। सबको लगा था कि गंभीर तो टीम इंडिया का झंडा और भी ऊंचा करेंगे, लेकिन गंभीर और रोहित ने मिलकर के हमारी नाक कटवा दी। अब यहां पिच और कंडीशन की गलती थोड़ी है। एक गेंदबाज आता है, वह आपके खिलाफ 7-7 विकेट ले जाता है। हमारे बल्लेबाज ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई मजाक चल रहा हो। हम अपने घर पर नहीं खेल पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जाकर हम कैसे जीतेंगे? उनके अलावा इरफान पठान का कहना है कि मैं क्या ही कहूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। टीम इंडिया का इतना बड़ा डाउनफॉल कैसे आ सकता है? इसकी क्या वजह है? अब यहां ना पिच की गलती है और ना ही गेंदबाजी क्रम न्यूजीलैंड का उतना खतरनाक था। यहां हमारे सारे बल्लेबाज अपनी गलती से आउट हुए, चाहे रोहित हो, चाहे कोहली हो, चाहे ऋषभ हो, चाहे यशस्वी हो। हर एक खिलाड़ी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। क्या यह भारत के टेस्ट डोमिनेंस के खत्म होने की शुरुआत है? पता नहीं। यहां तक कि धोनी ने तो यह तक कह दिया कि अपनी आंखों पर भरोसा करना मुश्किल है। हमने कभी नहीं सोचा था कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम इंडिया में आकर ऐसा चमत्कार कर देगी, और यही हमारी बड़ी गलती थी। हमने उन्हें हल्के में ले लिया और हमारा घमंड हम पर भारी पड़ा। निश्चित तौर पर मैनेजमेंट, गंभीर और कप्तान तीनों की यहां पर गलती है, लेकिन अब दोष देने से क्या फायदा है? गलतियों को सीखकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वह इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों, इन सब के बयान सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया के इस खराब प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह क्या है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।